हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, आज हनुमान बाबा अपनी सोल फैमिली को बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये आखिर में सिखाती क्या है हम सबको, मुझे भी, आपको भी, सबको। तो आज भगवान आपको बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे सीख लो, ये जर्नी क्या सिखाने के लिए तुम्हें मिली है। और हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जर्नी हमें क्यों मिली है। हमें लगता है कि हमें अपने पर्सन से मतलब यूनियन के लिए मिले हैं, नहीं, हमें ये समझने के लिए मिली है। किसको? खुद को। दूसरों को हम समझ पाएंगे? आप सोचो, हम अपने घर वालों को नहीं समझ पाते तो हम कैसे किसी को समझ सकते हैं। किसी को समझने के लिए जर्नी नहीं मिली, खुद को समझने के लिए जर्नी मिली है, भगवान को समझने के लिए जर्नी मिली है, अपनी पावर को समझने के लिए जर्नी मिली है। हम जो बोलते हैं कि डिवाइन फेमिनिन है हम, मैं इस जर्नी में हूँ, सब लोग बोलते रहते हैं। अगर आप खुद को डिवाइन फेमिनिन कहते हो तो क्या कहने से आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी? क्यों नहीं पूरी हो रही है, क्यों नहीं यूनियन हो पा रहा है? इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन है ना। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी वो सच, बाबा के थ्रू, हनुमान बाबा के थ्रू, नीम करोली बाबा के थ्रू। समझ लो भगवान किसी न किसी थ्रू तो कहलवाते ही हैं। हो सकता है मेरे थ्रू आप समझ पाओ इस चीज़ को। तो आज मैं बताऊंगी ये जर्नी हमें क्या सिखाती है। मुझे भी सिखाई, आपको भी सिखाएगी, सबको सिखाती है। जो इस जर्नी में समझ लो सबको सिखाती है। सबसे पहले तो हम सोचते ही हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा। तो ये जो क्या कहेगा ना, इससे ऊपर उठना सिखाती है। हर वक्त हमारे दिमाग में रहता है, जैसे होता नहीं कि हमारे अंदर डाउट रहता है कि मैं तो बड़ी हूँ, इसके लिए समाज क्या कहेगा, ये तो बड़ी है, वो तो छोटा है, वही आपका पर्सन। तो ऐसे ही अब परिवार को लेके, समाज को लेके जो ये डाउट रहता है हर वक्त ना, इससे ऊपर उठना सिखाती है। भगवान ने पहले ही हमें इसलिए भेज दिया है इस जर्नी में। सबसे पहले तो इसीलिए हमें बड़ा बना देते हैं, चाहे 1 महीने के लिए बड़ा बनाए, चाहे 4 महीने के लिए, चाहे 1 साल के लिए। एज इसीलिए कोई मैटर नहीं करता है। तो जब आप बड़े बन जाते हो तो समझ लो उससे ही समाज का डर हो जाता है आपके अंदर। तो भगवान ये कहते हैं कि इससे ऊपर उठो, ये नहीं कि उसी में स्टक रहो। तो इससे ऊपर उठना सिखाती है ये जर्नी। और तो कभी कभी हमें समाज के खिलाफ भी जाना पड़ता है, घर वालों के खिलाफ भी जाना पड़ता है। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। कितनी बहनें अपनी फैमिली में ऐसे स्टक पड़ी हैं, वो कहती हैं मैं स्टैंड ले ही नहीं पा रही हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान ये कहते हैं कि उससे ऊपर उठो, उसी लोक में फंसे मत रहो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई रास्ता सही है तो आपको आपके परिवार के खिलाफ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार को लेकर बैठे रहो, पूरी जिंदगी उन्हीं की पूजा करते रहो या समाज की पूजा करते रहो। समाज आपको क्या देगा? आप सोचो, इस समय आप जिस सिचुएशन में हो, आप रो रहे हो, परेशान हो, समाज आपकी हेल्प कर रही है या आपकी फैमिली आपकी हेल्प कर रही है? नहीं कर रही है ना। तो ये जर्नी हमें उनके खिलाफ जाना भी सिखाती है, जाना पड़ता है। और तो देखिए, ये जो जर्नी है ये हमें लोगों को खुश करने के लिए नहीं मिली है, ये जर्नी हमें खुद को खुश करने के लिए मिली है, भगवान को खुश करने के लिए मिली है। तो हमारा काम क्या है? हम अपने आप को समझें, हमारी जो आत्मा है किस चीज़ से ज़्यादा खुश होती है, इस चीज़ को फील करो, पहचानो। हो सकता है आपको भक्ति करने से ज़्यादा खुशी मिलती हो, आपके पास करोड़ों रुपए भरे पड़े होंगे, हो सकता है आपको उसमें खुशियाँ ना मिले, ये भी तो होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और तो और ये जो जर्नी है ना, हमें रूल्स को तोड़ना सिखाती है, लेकिन किस वे में? पॉजिटिव वे में। ये नहीं कि हम गलत काम करें। अब रूल तोड़ने का मतलब ये है कि बहुत लोग कहते हैं हम चोरी कर लें, ये रूल तोड़ना हुआ? नहीं, हमें स्टैंड लेना सिखाती है, हमें रूल्स को तोड़ना इसलिए सिखाती है क्योंकि समाज अपना रूल बनाता है कि नहीं, ऐसे लड़कों से शादी नहीं करनी चाहिए जो उम्र में छोटा हो। और तो और आपको भी पता है कि समाज में ये रहता है कि अगर कोई मैरिड है, वो कितना भी परेशान हो तो शादीशुदा है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है। तो ये सब चीज़ें ये क्या हैं? ये समाज के अपने रूल ही तो बनाए हैं कि नहीं, लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, या कोई भी शादी के लिए रिश्ता देखने जाओ तो लड़की कुंवारी होनी चाहिए। ये सब रूल ही हैं। ये किसके रूल हैं? समाज के रूल हैं। तो ये सब तोड़ना सिखाती है। इसीलिए ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है आपको मिली है। और ये जर्नी हमें खुद के लिए जीना सिखाती है। हम बहुत जी लिए दूसरों के लिए, हर वक्त हमें टेंशन रहती है कि मेरे
पापा को कोई प्रॉब्लम ना हो, मम्मी को कोई प्रॉब्लम ना हो, घर वाले सुखी रहें। मतलब हमारे दिमाग में क्या रहता है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें जो डिवाइन फेमिनिन है उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि सब अच्छे हों और सब सुखी हों। अपने लिए कभी सोचते ही नहीं, अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते, दूसरों की खुशियों में लगी रहती है कि हाँ ये खुश रहे, मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो, यही सब चीज़ें। तो ये जर्नी हमें खुद के लिए जीना सिखाती है, खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाती है। अब हम अपने लिए स्टैंड ले पाते हैं? सोचिए, कितनी ऐसी बहनें, कितनी ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जो अपने अपनी फैमिली में इतनी बुरी तरह स्टक है, चाहे वो कार्मिक पार्टनर हो, चाहे कार्मिक फैमिली हो, मतलब इतनी बुरी तरह फंसी पड़ी हैं, वहाँ से वो निकल ही नहीं पा रही हैं। तो ये जर्नी आपको ये बता रही है कि अपने लिए स्टैंड लो। अब आप सोचते हो कि मैं समाज में अकेले कैसे रहूँगी, अकेले जी कैसे पाऊँगी? तो जीना पड़ेगा। अगर पूरी दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देगा तो क्या आप मर जाओगे? नहीं ना। जब आप इस जर्नी में आए हो तो आप जब उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, कितना मज़ा आता है कहने में ना। तो जो खुद के लिए स्टैंड लेने की बारी आती है तो क्यों आप पीछे हट जाते हो? लो स्टैंड। और तो और ये जर्नी हमें मोह माया से दूर रहना सिखाती है, सबसे डिटैच होना सिखाती है, चीज़ों से डिटैच होना सिखाती है। और हम क्या करते हैं, हम इतना ज़्यादा चीज़ों से लगाव कर बैठते हैं, मतलब इतना ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं चीज़ों से कि हम उससे निकल ही नहीं पाते। हम अपनी फैमिली से दूर नहीं हो पाते। अगर थोड़ी देर के लिए बोला जाए कि मतलब हम अपनी फैमिली से थोड़े दिन के लिए दूर रहें तो ऐसा मन करता है कि बस अपने परिवार के पास पहुंच जाए। सबको होता है। और ये क्या है? ये माया है। आपको क्या लगता है? आपकी फैमिली आपको हर्ट करती है, आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप उनसे अटैच्ड हो। तो डिटैच होना सीखो। ये जर्नी जो है आपको डिटैच होना सिखाती है और आप सीख ही नहीं पा रहे हो। तभी तो इतना हर्ट करने के बाद भी आप निकल पाते हो। जो मैरिड हैं, जो कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, उनके पार्टनर जो हैं इतना ज़्यादा उनको मतलब हर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि मार भी देते हैं, हाथ उठा देते हैं, गालियाँ दे रहे हैं, निकल पा रही हैं उससे? ना सही, उसकी चीज़ों से अटैच्ड हैं, उसके सामान से, कि मेरा घर छूट जाएगा, पैसे छूट जाएंगे। ये क्या है? ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ से अटैच्ड हो। तो ये जर्नी आपसे कहना चाहती है, आपको सिखा रही है कि डिटैच हो जाओ। और तो और अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, आप इस जर्नी में हो, तो ये लिख के रख लो। ये जर्नी अपने पराये का भेद भी मिटाना सिखाती है। आप जो कहते हो ये मेरे हैं, ये अपने हैं, ये गैर हैं, मतलब ये सब चीज़ें जो दिमाग में रहती है ना, अपने पराये का भेद, इससे ऊपर उठना सिखाती है। भगवान कहते हैं कि सब आपके अपने हैं, यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जिस दिन आप इस दुनिया से जाते हो तो किसी को साथ लेके जाते हो? कोई आपके साथ जाता है? जिसको आप अपना अपना कह रहे हो, क्या वो आपके साथ जाएगा? कोई गया हो तो बताओ, किसी के घर वाले किसी के साथ गए हो तो बताओ। कितने भी, मेरी मम्मी जब इस दुनिया से गई, मैं बहुत कहती थी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। जा पाई अपनी मम्मी के साथ? बस जितना रोना था रो लिया, लेकिन गई नहीं गई। तो ये जर्नी ये सिखा रही है कि आप ये जो बार बार कहते हो अपने हैं, वो पराए हैं, ईर्ष्या द्वेष दिमाग में रहता है, ये सब चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। हमें सच में अगर इस चीज़ जर्नी को समझना है और अपने आप को समझना है तो हमें सबसे पहले तो भगवान की भक्ति करनी ज़रूरी है। जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, नाम जाप करने लगते हैं, तो क्या होता है, ये जो माया की लेयर है धीरे धीरे उतरने लगती है। तो आज नीम करोली बाबा की तरफ से, हनुमान बाबा की तरफ से यही संदेश था मेरी सोल फैमिली के लिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।